नया जन्म ले लिया। क्या हम किसकी औलाद हो गए? हम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो गए। जब हम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो गए तो परिवार के जो भी भांति हैं वो सब क्या है? अगर गीता पाठशाला भी है तो भी गीता पाठशाला के स्टूडेंट हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई। पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर बाप है। हम कोई को आर्डर नहीं कर सकते। क्या टीचर भी अगर निमित्त रूप में बनाकर बैठाए गए हैं तो भी क्या समझना है? हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर से स्टूडेंट तीखे चले जाते हैं। कोई अभी स्टूडेंट है और नया नया आया है और टीचर तो पुराना है, तो क्या ये संभव नहीं हो सकता कि जो नया नया आया है वो पुराने वाले पढ़ाने वाले टीचर्स से आगे निकल जाए? आत्मिक स्थिति है तो हम समझते हैं कि कोई भी आगे जा सकता है। अभी रिजल्ट तो किसी का नहीं निकला है। जैसे स्टूडेंट क्लास में बैठते हैं, कोई पहले लेजी होकर के पढ़ाई पढ़ते हैं और बाद में रात दिन पढ़ाई में लग जाते हैं और आगे निकल जाते हैं, उच्च पद पा लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी, ऐसे नहीं हम मॉनिटर हैं, हम टीचर हैं, हम सुप्रीम टीचर के हम सहयोगी हैं। नहीं, यहाँ कोई किसी का कंट्रोलर नहीं है। कंट्रोलर माना शासक, राजा। जो राजा होता है वो प्रजा का रचयिता होता है। क्या राजा और प्रजा का संबंध क्या है? प्रकृष्ट रूपेण जायते इति प्रजा। जिसकी प्रकृष्ट रूप से पैदाइश की जाती है। भगवान बाप आते हैं तो मन की ताकत, वाचा की ताकत और तन की ताकत, वाइब्रेशन की ताकत, दृष्टि की ताकत बच्चों में प्रवेश करके देते हैं, तब रचना तैयार होती है। रचना जो तैयार होती है वो प्रकृष्ट रचना तैयार हुई, क्योंकि प्रकृष्ट रूप से पावर भरी गई। उसको कहा जाता है प्रजा। अब उस प्रजा वर्ग में कोई नीचे पद पाने वाले भी बन जाते हैं, कोई ऊंच पद पाने वाले भी बन जाते हैं। ये ठीक है कि लालना के पांव पालना में पता तो चलते हैं। फाउंडेशन से ही पता लग जाता है कौन तीखा पुरुषार्थी है। जिसका फाउंडेशन में ही तीक्ष्ण पुरुषार्थ होगा वो आगे चल के भी तीखा पुरुषार्थ करेगा। फिर भी पूर्व जन्मों का 63 जन्मों का हिसाब किसका कैसा है वो कोई को पता थोड़ा ही है। इसलिए सदैव आत्मिक स्थिति रखनी चाहिए। ये नहीं कि हमारा स्टूडेंट है तो हमें जैसे चाहे उससे उस प्रकार से डील करना कि हमें पावर मिल गई है। नहीं, चाहे परिवार का भांति है, अलौकिक परिवार का भांति है, फिर तो कंट्रोल करने की बात ही नहीं। क्लास में मुरली सुनते